तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ये क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जैसे आपको पता है कि जनवरी में एग्ज़ाम की डेट है, ठीक है। तो हम जनवरी स्टार्टिंग में तो पॉसिबल नहीं है, तो जनवरी पूरा ले करके हम फरवरी मान के चल रहे हैं और जनवरी पूरा लेंगे। तो 60 दिन के आसपास का बैकअप बना करके हम लोग चलेंगे। 60 दिन के लिए क्या आपके प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये 60 दिन मैक्सिमम होंगे। ये 60 डेज क्या होंगे, ये मैक्सिमम होंगे 15 नवंबर। यदि 15 नवंबर से भी आप लगाएंगे, 15 नवंबर से लगा लें, नहीं 18 नवंबर से लगाइए या फिर 20 नवंबर से लगाइए, जैसे आपकी इच्छा है। तो यदि 18 से 18 दिसंबर भी लगाएंगे, 18 नवंबर से 18 दिसंबर और 18 दिसंबर से 18 जनवरी, ठीक है, तब भी आपके पास टोटल यहाँ 30 दिन मिलते हैं और यहाँ 30 दिन, टोटल 60 दिन ही आपके पास मिल रहे हैं, ठीक है। 18 जनवरी में ले रहा हूँ क्योंकि ये बोल रहे हैं जनवरी के फर्स्ट वीक, तो पॉसिबल नहीं है, वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये है जनवरी खत्म होकर फरवरी के फर्स्ट वीक में काफ़ी हद तक चांसेस हैं होने के, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं, कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये तो देखो, जो तैयारी कर चुके हैं, जो अपना बैकअप बना चुके हैं, जो पूरा सिलेबस वाइड अप कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। और जो अभी भी ख़त्म कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक एडवाइस दूंगा कि वो ट्राई करें, पहले अपनी गलतियों को ढूंढें और देखें कि आप किस चीज़ में ज़्यादा कमज़ोर है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, जैसे मैथ हो गई, चलो सारे सब्जेक्ट की बात करें, जैसे मैथ हो गई, हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई, ठीक है, और जीएस हो गई। जीएस में भी मूल विधि हो गई, ठीक है। तो जीएस और मूल विधि जिसमें पॉलिटी भी रहेगी, हल्का साइंस भी रहेगा, इकोनॉमी भी रहेगी, ज्योग्राफी भी रहेगी, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो सबसे पहली चीज ये देखो कि तुम्हें उस मैथ के सेक्शन में क्या क्या आता है, उसको एक साइड कर लो, ठीक है। जो आता है और जो नहीं आता है उसकी एक लिस्ट अलग बताओ। जो नहीं आता, जैसे मान लेते हैं परसेंटेज आपको नहीं आता, तो उसको अलग बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस आपको आता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, भावना में ना बह जाना। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस तुमको आता है तो उसको अलग रख लेना। तो ऐसे एक लिस्ट बना करके पहले उन पोर्शन को क्या कर लो, एकदम से मजबूत कर लो। और ये ज़्यादा लंबा मत खींचना, एक हफ्ते में ही सारी चीज़ें रखना, क्योंकि उसके पास तुम्हारा एक लंबा दौर चलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हिंदी, इसी प्रकार से रेंगनी, इसी प्रकार से जीएस, सारा चीज़ें आप इसको एक्युमुलेट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग यदि हर सब्जेक्ट को 5 दिन भी दोगे तो 5 दिन में जा करके तुम्हारा वो पोर्शन कवर होगा जो तुमसे मिस हो रहा है, ठीक है, जो मिस हो रहा है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात, हिंदी में भी ऐसे बहुत सारे पोर्शन है, जैसे अलंकार हो गया, संधि हो गया, व्याकरण वाला जितना पोर्शन हो गया, वो भी तो टफ है ना, वो भी तो करने में टाइम लगता है, बच्चों को पहली बार में नहीं समझ में आता, ठीक है। जैसे मतलब याद करने वाला है, तद्भव तत्सम हो गया, और भी विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची, ये तो याद कर लोगे आप। पर उसके अलावा भी व्याकरण वाला पोर्शन, जो टेक्निकल थोड़ा पोर्शन होता है, वो कैसे कवर करोगे। उसके लिए आपको यहाँ पर 5-5 दिन का रिवीजन रखना पड़ेगा। टोटल 20 दिन ये जाएंगे और 40 दिन शेष बचेंगे। रिमाइंडर आपके पास कितने दिन बचेंगे, 40 दिन। उस 40 दिन में फिर ये वाला जो तुमको आता है वो 20 दिन का रिवाज करोगे, 40 दिन चले जाएंगे। और लास्ट के 40 दिन में तुम्हें एसटी करनी है। क्या करनी है, एसटी, स्पीड टेस्ट। अब सबसे बड़ी समस्या, स्पीड टेस्ट कैसे और कौन सी स्पीड टेस्ट हमें लेनी चाहिए। देखो, मैं वैसे बहुत सारी मार्केट में स्पीड टेस्ट है जिसके बचा लो, पर मुझे पर्सनली मैं यदि आपको रिकमेंड करूंगा तो महिंद्रा की स्पीड टेस्ट बहुत अच्छी आती है। दूसरी थोड़ा बैंकर्स अड्डा वाले भी अच्छा लेवल बनाते हैं। और यदि आप थोड़ा सा जाएंगे तो और भी कई जिसको आप लगता है कि वो थोड़ा टफ बनाती है, क्योंकि आप टफ के साइड जा रहे हैं, जहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और यदि NSEIT पेपर करवा रही है तो बिल्कुल आप तैयार रहिए, एक बोल सकता हूँ कि सरप्राइज के लिए, क्योंकि वो बहुत अजीब, टेढ़े मेढ़े बकोले क्वेश्चन डालते हैं। क्योंकि 21 जुलाई 2017 वाला जो पेपर था वो मैंने दिया था, और मैं लिटरली बता रहा हूँ कि बहुत गजब का पेपर आया था, बहुत गजब का पेपर था। लिटरली इस चीज़ को मैं एकदम यकीन से कह सकता हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे ना कि मतलब आप कुछ भी पढ़ के जाओ, नहीं फंसेगा। इसलिए मैं दुआ भी करता हूँ, इमेजिनेशन भी करता हूँ वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है। वो पूरा क्या था, आउट ऑफ सिलेबस था। तो यदि आप 40 दिन यदि आप अपने रिवीजन को रखते हो, 40 दिन यदि आप अपनी एसटी के लगते हैं, मान के जितनी भी स्पीड टेस्ट है
लगभग 50 प्लस स्पीड टेस्ट आपको दे के जाने पड़ेंगे, लगभग 50 प्लस से नीचे मत जाइएगा। यदि आप 50 प्लस रखेंगे तो 50 गुणे यदि 150 भी रखेंगे, 160 क्वेश्चन के आसपास, मैं 150 मोटा मोटा चल रहा हूँ, तो 15 पीछे कितना हो, 75, 7,500 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। यदि 8,000 मान के चलिए, 8,000 क्वेश्चन आप आएंगे, और यदि उस 8,000 क्वेश्चन को भी बार बार यानी 2 से 3 बार यदि रिवाइज कर लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। फिर जैसे जैसे एग्जाम आता जाएगा मैं और उसके पैटर्न को इनहेंस करूंगा और बताऊंगा और कहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं जो आया था एनसीईआरटी के 21 जुलाई 2017 में, कि जो डीएम होती है ना, डीएम की जो गाड़ी होती है उसके आगे झंडे का कलर कैसा हो, यानी उसका झंडा कैसा होता है। चार झंडे का दिया होगा। अब डीएम की यदि आपने कभी गाड़ी देखी है तो देखा होगा, जाहिर सी बात है, पर झंडे की नज़र बहुत कम लोगों पर जाती है कि झंडे की नज़र जाए। तो ऐसे क्वेश्चन ये कहीं नहीं मिलेंगे, किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ढूंढते रह जाओगे नहीं मिलेंगे। ट्रैफिक के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कहीं नहीं पूछे आते हैं, पर इसमें पूछे आते हैं, क्योंकि ट्रैफिक एसआई भी होता है, एक पोस्ट होती है। तो आप एकदम प्रिपेयर रहें इस पेपर को लेकर के। पर आपसे निवेदन करता हूं, ये जो जनरली क्वेश्चन है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जो 10 लाख लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसमें ये सब चीजें वो भी पढ़ के जाएंगे। पर यदि आपका ही ये सब चीजें डाउन है तो आप तो उनसे पीछे हो गए। ठीक है, आप तो उनसे पीछे हो गए, तो आपको ये पहले मजबूत कर लेना है। बाकी जो एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन होंगे मैं उसको भी करवाऊंगा, परेशान मत होइए। जैसे ट्रैफिक वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, ट्रैफिक वाले पूरे क्वेश्चन में करवाऊंगा, जितने भी सिंबल्स होते हैं, जितने भी क्वेश्चन वहां से निकल सकते हैं वो भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए बेफिक्र रहना। जो ऊट पटांग क्वेश्चन आते हैं मैं उनको करवाऊंगा। इस बार जो टीसीएस ने पेपर करवाया था उसमें ऊट पटांग क्वेश्चन नहीं थे, मगर एनएसईआईटी जब पेपर करवाई, यदि वो करवा रही है तो उसमें ऊट पटांग क्वेश्चन मिलने के 100% चांसेस है, जो किसी भी बुक में नहीं होते। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको आगाह कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में आएंगे। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, राष्ट्रपति के बारे में पूछ सकता है, कोई सिंबल के बारे में पूछ सकता है नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए आप एकदम तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए, अपने आप को ऐसे तैयार करिए। और ये जो 40 दिन है, जो 60 दिन का मैंने बैकअप प्लान दिया है, सॉरी यहाँ पर कितने 40 दिन मैंने 60 ले लिया, यहाँ 20 ही दिन बचेंगे आपके, 20 दिन ही केवल क्या करनी है आपको एसटी करनी है। 20 दिन आप एसटी करेंगे, 50 एसटी के आसपास टारगेट करिए, एक दिन में 2 एसटी को टारगेट करिए। इससे पहले भी आपने थोड़ी लगाई है, बस ये ट्राई करिएगा जितनी भी एसटी लगानी है आपको, जितनी भी एसटी आप लगा रहे हो उनका रिवीजन जरूर है। मैं क्यों इतना फोकस करता हूँ एसटी पे, क्योंकि मैं बता दूँ आपको, अब लाख जितना भी पढ़ लें फर्क नहीं पड़ता, कि जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिस करने जाओगे आपको लगेगा, किताब पढ़ोगे तो आपको लगेगा बहुत आता है, पर जैसे आप प्रैक्टिस करने जाओगे एक्चुअली खेल वहीं शुरू होता है। तरह तरह के क्वेश्चन बन करके आएंगे, क्वेश्चन सरल होगा पर प्रेशर इतना ज़्यादा होगा एसटी में कि आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। यही प्रेशर एग्जाम हॉल में भी होता है, जहाँ पर बच्चों से मिस्टेक होती है। ठीक है, बाकी इस प्लान में और भी आप इन्हेंस कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सेट कर सकते हैं। बस मेरा फोकस रहेगा कि रिवीजन को अच्छे से रखिए, ये वाले पैटर्न को जरूर अपनाइएगा। इस पैटर्न को जो आपको आता है पहले लिस्ट बनाइए, जो आपको आता है उसको अलग हटाइए, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जो नहीं आता उसको साइड में हटाइए। उम्मीद करता हूँ नहीं आने वाली चीज़ें थोड़ी कम होंगी। ठीक है, उनकी लिस्ट बनाइए, हिंदी हो जाए, मैथ हो जाए, रीजनिंग, जीएस, मूल विधि, पॉलिटी, सबकी एक लिस्ट बनाइए और फिर इसके अकॉर्डिंग आप तैयार करिए। कौन कौन से टॉपिक आपने अभी तक बिल्कुल पढ़े ही नहीं है उनको पहले जाकर के यूट्यूब से कवर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पे प्ले लिस्ट में जाकर मिल लीजिएगा, तो वहां पर वो टॉपिक आपको मिल जाएंगे जो जो आपको नहीं आते होंगे। उससे कवर करने के बाद आप सीधे एसटी पे ट्रांसफर हो जाइएगा और आपकी तैयारी बढ़िया होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी प्लान से चलेंगे तो सिलेक्शन फिर दूर नहीं। ठीक है, बाकी आपकी कोई राय हो, कोई एडवाइस हो, कोई सलाह हो जो आप देना चाहते हो कि सर यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको इंक्लूड कर लेना चाहिए था, बिल्कुल बताइएगा, हाँ उसको जरूर करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी इस प्लान से थोड़ी बहुत 1-2% हेल्प हो पाएगी। यदि आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपका कट ऑफ तक आप पहुँच जाएंगे, यदि डेडिकेशन के साथ इसको फॉलो करेंगे। तो इस वीडियो में इतना, थैंक यू सो मच।